नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण झा शास्त्री ज्योतिष परामर्श फॉर यू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा विषय है भागवत महात्म कथा भाग 5। पूर्वमस्य पिता राजा परीक्षित तक्षकाहिना परीक्षित संदस्तस्य संशुद्धे राजा भागवतं श्रुतं नवभिर्दिवसैः श्रीमद्वेदव्यास मुखाम्बुजात् त्रैलोक्य मातरम देवीं पूजयित्वा विधानतः। अर्थात पूर्व काल में इन जन्मेजय के पिता राजा तक्षक नाग द्वारा काट लिए गए। अतः पिता की संशुद्धि के लिए राजा ने तीनों लोकों की जननी देवी भगवती का विधिवत पूजन अर्चन करके 9 दिनों तक व्यास जी के मुखारविंद से इस श्रीमद्देवी भागवत पुराण का श्रवण किया। नवाह यज्ञे संपूर्णा परीक्षिदपि भूपतिः दिव्य रूपधरो देव्या सालोक्यम तत्क्षणादगात। अर्थात इस नवाह यज्ञ के संपूर्ण हो जाने पर राजा परीक्षित ने उसी समय दिव्य रूप धारण करके देवी का सालोक्य प्राप्त किया। पितुर्दिव्यांगतिं राजा विलोक्य जन्मेजयः व्यासं मुनिं समभ्यर्च्य परां मुदमवापः। अर्थात राजा जन्मेजय अपने पिता की दिव्य गति देखकर और महर्षि वेदव्यास की विधिवत पूजा करके परम प्रसन्न हुए। अष्टादश पुराणानां मध्ये सर्वोत्तमं परम देवी भागवतम नामा धर्म कामार्थ मोक्षदम। अर्थात सभी 18 पुराणों में यह श्रीमद्देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है और धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष को प्रदान करने वाला है। ये शृण्वन्ति सदा भक्त्या देव्या भागवतीं कथां तेषां सिद्धिर्न दूरस्था तस्मात् सेव्या सदा नृभिः। अर्थात जो लोग सदा भक्तिपूर्वक श्रीमद्देवी भागवत की कथा सुनते हैं उन्हें सिद्धि प्राप्त होने में रंच मात्र भी विलंब नहीं होता। इसलिए मनुष्यों को इस पुराण का सदा पठन श्रवण करना चाहिए। दिनमर्धं तदर्धं वा मुहूर्तं क्षणमेव वा ये शृण्वन्ति नरा भक्त्या न तेषां दुर्गति क्वचित। अर्थात पूरे दिन के आधे समय तक, चौथाई समय तक, मुहूर्त भर अथवा एक क्षण भी जो लोग भक्तिपूर्वक इसका श्रवण करते हैं उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। सर्वयज्ञेषु तीर्थेषु सर्वदानेषु यत्फलं सकृत पुराण श्रवणात् तत्फलं लभते नरः। अर्थात मनुष्य सभी यज्ञों तीर्थों तथा दान आदि शुभ कर्मों का जो फल प्राप्त करता है वही फल उसे केवल एक बार श्रीमद्देवी भागवत पुराण के श्रवण से प्राप्त हो जाता है। कृतादो बहवो धर्माः कलौ धर्मस्तु केवलम पुराण श्रवणादन्यो विद्यते नापरो नृणाम। अर्थात सतयुग आदि युगों में तो अनेक प्रकार के धर्मों का विधान था, किंतु कलयुग में पुराण श्रवण के अतिरिक्त मनुष्यों के लिए अन्य कोई सरल धर्म विहित नहीं है। धर्माचार विहीनानां कलावल्पायुखां नृणां व्यासो हिताय विदधे पुराणाख्यम सुधारसम। अर्थात कलयुग में धर्म एवं सदाचार से रहित तथा अल्प आयु वाले मनुष्यों के कल्याणार्थ महर्षि वेदव्यास ने अमृत रसमय श्रीमद्देवी भागवत नामक पुराण की रचना की। सुधां पिबन्नेक एव नरः स्यात् जरामरः देव्या कथामृतं कुर्यात् कुलमेवा जरामरम। अर्थात अमृत के पान से तो केवल एक ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवती का कथारूप अमृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर बना देता है।
मासानां नियमो नात्र दीनानां नियमोऽपि न सदा सेव्यम देवी भागवतम नरै। अर्थात श्रीमद् देवी भागवत के कथा श्रवण में महीनों तथा दिनों का कोई भी नियम नहीं है, अतएव मानवों द्वारा इसका सदा ही सेवन किया जाना चाहिए। आश्वने मधुमासे वा तपोमासेषु चौ तथा चतुर्खु नवरात्रेषु विशेषात फलदायकम। अर्थात आश्विन, चैत्र, माघ तथा आषाढ़ इन महीनों के चारों नवरात्रों में इस पुराण का श्रवण विशेष फल प्रदान करता है। अतोह नवाह यज्ञोयम सर्वस्मात् पुण्यकर्मणः फलाधिक प्रदानेन प्रोक्तः पुण्यप्रदो नृणाम। अर्थात अतएव श्रीमद्देवी भागवत का यह नवाह यज्ञ समस्त पुण्य कर्मों से अधिक फलदायक होने के कारण मनुष्यों के लिए विशेष पुण्यप्रद फल कहा गया है। नवाह यज्ञेन पुनन्ति ते कलौ नास्तिक मित्रहो वेद विरिन्दकाश्च नास्ति नास्तिक मार्ग सक्ता हिंसा रता। अर्थात जो कलुषित हृदय वाले, पापी, मूर्ख, मित्रद्रोही, वेदों की निंदा करने वाले, हिंसा में रत और नास्तिक कर्म मार्ग का अनुसरण करने वाले मनुष्य हैं, वे भी कलयुग में इस नवाह यज्ञ के अनुष्ठान से पवित्र हो जाते हैं। परस्वदारा हरनेति लुब्धा ये वै नराः कलमक भार भाजा गो देवता ब्राह्मण भक्तिहीना बाह भवन्ति शुद्धाः। अर्थात जो मनुष्य दूसरों के धन तथा पराई स्त्रियों के लिए ललायित रहते हैं, पाप के बोझ से दबे हुए हैं और गौ, ब्राह्मण, देवताओं की भक्ति से रहित हैं, वे भी इस नवाह यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। तपोभिरुग्रैर्व्रततीर्थ सेवनैर् दानैरनेकैर् नियमैर्मखैश्च हुतैर्जपैर्यच्च फलं न लभ्यते नवाह यज्ञेन तदाप्यते नृणाम। अर्थात जो फल कठिन तपस्याओं, व्रतों, तीर्थ सेवन, अनेक विध दान, नियमों, यज्ञों, हवन एवं जप आदि के करने से प्राप्त नहीं होता है, वह फल मनुष्यों को श्रीमद्देवी भागवत के नवाह यज्ञ से प्राप्त हो जाता है।